गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो है जीके जीएस का आज का अपना जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट नंबर है। उसके लिए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो है काफ़ी रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए फटाफट क्या बोल रहा है। 1930 में पहली बार राष्ट्रीय खेल मंडल कहाँ आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया आपको कि जो है 1930 में फर्स्ट बार राष्ट्रीय मंडल खेल है वो कहाँ आयोजित किए गए। ये ऑल पीवाई की क्वेश्चन की क्लास, आपकी ऑल पीवाई क्यू क्वेश्चन की क्लास, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके पिछली बार एग्जाम में नहीं आया हुआ, सभी आए हुए। देखो राष्ट्रीय जो खेल मंडल होते हैं कब होते हैं, ये प्रतिवर्ष, देखो प्रति 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, प्रति 4 वर्ष में होते हैं, प्रति 4 वर्ष में होते हैं, मतलब 4 वर्ष में बार बार होते हैं, ये जानिए। सेकंड, अब ये कौन सा देश होता है, मतलब कौन से कहाँ आयोजित हुए थे, कनाडा में आयोजित हुए थे। कहाँ हुए थे, कनाडा में आयोजित हुए थे, पहले ये जान लो। अब देखो राष्ट्रीय खेल मंडल होते हैं, इसमें एथलीट भाग लेते हैं, ठीक है, एथलीट भाग लेते हैं, ये जान लेना क्योंकि क्वेश्चन वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर ध्यान से। मुख्यतः आमर बागों, जिन्हें क्या कहते हैं, मैंग्रोव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनग्रोव, इसको ऐसे लिख लो, मैनग्रोव भी कहते हैं। तो ये मैनग्रोव वाली ज्वारी वन कहाँ पाई जाती है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। देखो ये जो है वन सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा में यहाँ पे जो है सुंदरी नामक वृक्षों के कारण ये प्रसिद्ध है, ये सुंदरी नामक वृक्षों के कारण भी यहाँ पे प्रसिद्ध है सुंदरवन डेल्टा। ये जो सुंदरी वन जो है, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरी नामक वृक्षों के नाम से प्रसिद्ध कौन है, वो भी सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन काफ़ी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भारत में विश्व के 5%, भारत में विश्व के 5% मेन ग्रोव पाए जाते हैं। कितने परसेंट पाए जाते हैं, 5% पाए जाते हैं, ठीक है। और कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, 4975 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैले हुए हैं, मतलब उन उन 4975 किलोमीटर के एरिया में ये क्या है, मैनग्रोव वन जो है फैले हुए हैं। ये भी याद रखना क्वेश्चन है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन है काफ़ी इजी, बस थोड़ा आपको जो है क्वेश्चन पे ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में पद्मा है, वो कौन सी नदी को कहा जाता है। तो पहले ये जानो, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का संगम क्या कहलाता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का संगम क्या कहलाता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का संगम। तो इन दोनों का संगम में जो होता है वो क्या कहलाता है, मेघना कहलाता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको पूछा जाता है। आप बोल रहे पद्मा जो है, जमुना को कहते हैं, गंगा को कहते हैं, तीस्ता को कहते हैं, या ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, ठीक है। तो जो गंगा है उसको बांग्लादेश में क्या, किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। और इस गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है, पवित्र नदी भी से माना जाता है, पवित्र नदी भी से माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। क्योंकि अपनी जो क्लास है वो जीके जीएस रिलेटेड, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस है, तो इसमें आपके जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, तो ध्यान रखना। देखो अम्लीय वर्षा है उसका कारण क्या है, अम्लीय वर्षा किस कारण होती है, SO2 के कारण, NO2 के कारण, SO2 एंड NO2 या नन। देखो जो अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 एंड NO2 के कारण होती है। क्या होती है, SO2 एंड NO2 दोनों के मिक्सअप के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा किस प्रकार होगी, SO2 और NO2 के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। वैसे SO2 को क्या क्या कहते हैं, SO2 को क्या कहते हैं, SO2 को क्या कहते हैं, ये बताओ पहले। SO2 को कहते हैं, देखो क्वेश्चन में आपको मैं बता रहा हूँ, SO2 को क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और NO2 को क्या कहेंगे, NO2 को क्या कहेंगे, ये बताओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, यहाँ अपन कह सकते हैं। तो इनसे क्या निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। और ये बताओ इसका पीएच कितना होता है, जो अम्लीय वर्षा होता है इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है 5.6 से कम होता है, 5.6 से क्या होता है, कम होता है। तो ये भी क्वेश्चन में अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि जो अम्लीय वर्षा उसका पीएच क्या होता है, 5.6 होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको बता दिए। ये पीएच वाला क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि 5.6 से कम होता है, जो क्या होता है, मृदा को उपजाऊ रहने से कम, मृदा की जो पीएच वो कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मानवीय आंख अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र होती है, मनुष्य की जो आंख की अधिकतम जो ज़्यादा से ज़्यादा सुग्राहिता होती है वो किस क्षेत्र में होती है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या है, बैंगनी क्षेत्र, हरित क्षेत्र, नीला क्षेत्र या फिर लाल क्षेत्र। इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, हरित क्षेत्र में क्या होता है, सबसे अधिकतम सुग्राहिता होती है। अधिकतम सुग्राहिता मैंने आपको बता दी दृश्य स्पेक्ट्रम में, किसमें, दृश्य स्पेक्ट्रम में, दृश्य स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं इसको, दृश्य स्पेक्ट्रम में कह सकते हैं, जिसकी
555 एनएम तरंग दैर्ध्य होती है। कितनी तरंग दैर्ध्य होती है? 555 एनएम तरंग दैर्ध्य होती है। ये भी क्वेश्चन याद रखना। जो हरे रंग से संबंधित होती है, किस रंग से संबंधित होती है? हरे रंग से मतलब संबंधित होती है, रिलेटिव होती है, ठीक है। अब एक बताइए, वायु में प्रकाश की गति। ये क्वेश्चन होता है, वायु में प्रकाश की गति बताइए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये क्या होती है? वायु में प्रकाश की गति होती है, ठीक है, जिसे डिनोट करते हैं सी से। सी से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन है काफ़ी इजी, बस थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को घुमा दिया गया कि 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो 1970 में किसने किया था? टी कृष्णमाचारी, सी सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी या आर वेंकटरमन। देखो इंदिरा गांधी है, उसने ही 1970 में जो बजट करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है। क्या बनी थी? वित्त मंत्री बनी थी। क्या बनी थी? वित्त मंत्री बनी थी। क्या करने वाली? वित्त मंत्री। कैसे बनी? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 1970 में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, इसलिए ये क्या बनी? ये बनी वित्त मंत्री बनी, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री होने के अलावा और उनके पास जो है पोर्टफोलियो भी था। क्या था? पोर्टफोलियो भी था, मतलब प्रधानमंत्री तो थी और उनके पास पोर्टफोलियो भी था। तो देखो ये क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बजट का है जो उल्लेख है, बजट का जो उल्लेख है किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि कौन से संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो याद रखना 112 के मतलब 112 मतलब 112 अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था? बताइए, कोई बता सकता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस प्रकार लिया था? देखो चोरी चोरा कांड के कारण, चंपारण आंदोलन के कारण, काकोरी षड्यंत्र या फिर बारदोली सत्याग्रह। तो चोरी चोरा कांड इसके कारण लिया था। क्यों? क्योंकि जो चोरी चोरा कांड है ये यूपी में गोरखपुर में कहाँ हुआ था? पहले तो ये बताओ, यूपी के गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। अब देखो जो है 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? एक भीड़ जो है आक्रोशित हो गई और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। क्या कर दी? मतलब भीड़ जो है, अपन जानते हैं कुछ भी थोड़ा बहुत दंगा फसाद हो गया तो सभी मिल जाते हैं एक साथ, और उसके कारण क्या किया उन्होंने? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे क्या हुआ? 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से देखकर गांधी जी ने जो है जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन वापस इसीलिए लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। देखिए नोट कीजिए इस उक्ति को, इस लाइन को। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है आपको पूछा है? हिटलर, सिकंदर, जूलियस सीजर या नेपोलियन। जो भारत के खोजकर्ता उसने कहा था। भारत के खोजकर्ता कौन है ये बताइए पहले। भारत के खोजकर्ता कौन है? देखो पहले ये बताइए जो भारत के खोज करता है वो कौन है, पहले तो ये क्वेश्चन बताइए। इससे बाद में बताना आपको क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वास्को डी गामा है, वो क्या है? भारत के खोज करता है, ठीक है। और भारत मतलब समुद्रगुप्त है, सॉरी हाँ हाँ, ये बताइए भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है अब बताइए। तो नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब आपको बताना है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ये किसकी उक्ति है? तो ये नेपोलियन की उक्ति है। किसकी है? नेपोलियन की उक्ति है। देखो नेपोलियन फ्रांस शासक था, मतलब कि कहाँ का था? फ्रांस शासक था, ठीक है। जिसने क्या किया था? नेपोलियन संहिता कहा था, मतलब इसने एक संहिता भी लगाई थी जिसे क्या कहा था? नेपोलियन संहिता भी कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तोते का अनुमानित जीवन काल होता है। तोते का जो जीने का अनुमानित काल, अनुमानित मतलब एक्सपेक्टेड जो ईयर्स होता है उसका जीने का, ठीक है, वो कितना होता है? तो 20 वर्ष, 70 वर्ष, 40 वर्ष या 140 वर्ष। 40 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 वर्ष तक अनुमानित जीवन काल उसका लगाया जा रहा है। अब देखो और रिलेटेड मैं बता देता हूँ, इससे रिलेटेड कौवे का कितना होता है? कौवे का होता है 15 ईयर्स। कितना होता है? 15 ईयर्स होता है। और बात करें अपन तोता की, मैंने बता दिया। कछुआ की देखो, कछुआ की कितने वर्ष होती है उम्र? 100 से 150 ईयर होती है। और मनुष्य की कितनी हो गई? मनुष्य की 60 से 80 हो गई, लेकिन अब तक 60 ही जीते हैं मनुष्य, ठीक है। और कितनी हो गई? हमारे कुत्ते की कितनी हो गई? एक कुत्ते की भी याद रख लेना। कुत्ते की कितनी हो गई? 12 से 18 ईयर्स जो है कुत्ते की होती है। इसी में उसकी मृत्यु होती है। या तो 14 साल में मरता है कुत्ता, या फिर 15 साल में। ज़्यादातर इन्हीं साल में उसकी मृत्यु होती है कुत्ते की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये क्वेश्चन में आपको बताना है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के दो सेट होते हैं। यहाँ पे लिखो जिसमें लेंस के दो सेट होते हैं। लेंस के दो सेट होते हैं। यहाँ पे लिखो सेट।
सेट होते हैं जिसमें एक होता है नेत्राकार लेंस और एक होता है नेत्रक। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके अवतल लेंस होते हैं, जिसमें अवतल लेंस होता है। देखो जो है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक ऐसा जो है लेंस होता है जिसमें दो लेंस होते हैं, जिसमें दो सीट होती है, लेंस के दो सीट होती है, जिसमें एक तो होती है नेत्राकार, एक होता है नेत्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो बी है वो इसका मतलब क्वेश्चन जो 10 का बी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। नासिक का वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन है काफ़ी इजी है, बस आपको थोड़ा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा, थोड़ा है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारा चैनल वो काफ़ी मोस्ट होने जा रहा है, क्योंकि हम जो है एसएससी जीडी की एकदम फटाफट फ्री में तैयारी करा रहे हैं। और जीके जीएस की क्लास की बात करें तो जीके जी से एकदम फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो क्वेश्चन ये, नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा है, ये सभी को पता है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलेगी पीडीएफ। तो महानदी, ताप्ती, गोदावरी या फिर कृष्णा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो गोदावरी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है। पहले तो ये बताइए दक्षिण भारत की गंगा भी से कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, किस भारत की गंगा, दक्षिण एरिया की गंगा या दक्षिण इंडिया की गंगा, इसे ही कहा जाता है। और गोदावरी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो। अब देखो इसकी जो सहायक नदियाँ है, सहायक नदियाँ कौन सी है ये भी नोट कर लो। सहायक नदियाँ लिख लो, पेनगंगा लिख लो, पेनगंगा दो लिख लो। ठीक है, पेनगंगा और लिख लो वेनगंगा, पेनगंगा और वेनगंगा। ठीक है, एक लिखो इंद्रावती, क्या लिख लो, एक इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती। अब इसका जो है अपवाय कहाँ हो जाएगा, अपवाय क्षेत्र बोलते हैं, अपवाय जो भी है एरिया का कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक तो एमपी हो जाएगा, एक तो एमपी, एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश एपी। ठीक है, तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, येन किस देश की मुद्रा है, येन किस देश की मुद्रा है, सभी को पता है येन किसकी है, जापान की है। बट ये तीन इनमें से भी आपको बतानी है। पहले देखेंगे मैक्सिको की, मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगी, मैक्सिको की मुद्रा क्या हो जाएगी, मैक्सिकन पेसो, मैक्सिकन पेसो। अगला देखो युगोस्लाविया की, देखो क्या है इसकी मुद्रा है, युगोस्लाव दिनार, युगोस्लाव दिनार क्या है इसकी, युगोस्लाव दिनार। और थाईलैंड की मुद्रा की बात करें तो इसकी क्या हो जाएगी, थाई हो जाएगी, लैंड हटा देना, थाई इसकी क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। और जापान की मुद्रा मैंने आपको बता दी, जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी, येन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैन ऑफ द बुकर प्राइजेज 2011 में किसे दिया गया है, बताइए। 2011 में दिया गया था मैन ऑफ बुकर प्राइजेज। पहले ये स्टार्ट कब हुआ था, मैन ऑफ द बुकर प्राइजेज 1969 में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, कब हुआ था, 1969 में। इसका पर्पज क्या था ये भी बताओ, पर्पज क्या था इसका पर्पज ये था कि जो मौलिक रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखे और यूनाइटेड किंगडम में जो प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास होते हैं उनको पुरस्कृत करना होता है। मतलब जैसे अलग अलग भाषा के जो मतलब प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ जो उपन्यास होते हैं उनको पुरस्कृत करना होता है। ठीक है, तो देखो ये 2011 में किससे दिया गया, पैट्रिक डेविड, एड मिलर्स, जूलियस बेयर्न्स। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जूलियन बेयर्न्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेयर्न्स है। ठीक है, बेयर्न्स, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये दिया गया आपको, यूरेनियम के विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को चालू रखने हेतु आवश्यक कण है। यहाँ जो यूरेनियम के जो विखंडन की जो है अभिक्रिया है, रिएक्शन है, उसको चालू रखने के लिए जो आवश्यक कण होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखो यदि अपन जो नाभिक के विखंडन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, भारी नाभिक पर एक न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं, एक जो भारी नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन की बौछार कराते हैं। तो ये क्या होता है, इसके कारण जो क्या होता है, न्यूट्रॉन है वो पुनः विखंडन हो जाते हैं। इस प्रकार जो उनका काम होता रहता है, मतलब लगातार ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो इसका में जो है जरूरत चलती है न्यूट्रॉन की। बात किसकी कर रहा हूँ मैं, न्यूट्रॉन की कर रहा हूँ। तो न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, डेसिबल शब्द बताइए। अच्छा क्वेश्चन है कि जो डेसिबल शब्द है वो किससे रिलेटेड है बताना है। तो डेसिबल शब्द जो है डीबी को प्रदर्शित करता है, डेसिबल डीबी को मतलब ध्वनि की प्रबलता को शो करता है। किसको करता है, ध्वनि की प्रबलता को शो करता है। देखो 80 डेसिबल से 80 डीबी से अधिक की जो ध्वनि होती है, अधिक की ध्वनि जो होती है मानव कर्ण द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। मानव कर्ण द्वारा मतलब मानव के कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। इंसुलिन के खोजकर्ता आपको बताना है, एफ बेंटिंग, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस या फिर नहीं। इंसुलिन एक क्या होता है, हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है। इसके खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, एफ बेंटिंग हो जाएगी। कौन हो जाएगी, एफ बेंटिंग हो जाओगे। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17।
निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो, इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लो, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोती मस्जिद देखो आगरा में है, लाहौर, जयपुर या फिर अहमदाबाद, तो आगरा में ये रह जाएगी। अब देखो मोती मस्जिद है वो 3 है, मोती मस्जिद है वो 3 है, देखी जाए तो एरिया वाइज देखी जाए 3 है। पहली है आगरा में, दिल्ली में भी है और लाहौर में भी है, ठीक है। लाहौर भी इसका आंसर कह सकते हैं अपन, तो लाहौर में भी है मोती मस्जिद। अब बात करें तो मोती मस्जिद की बात करें तो जो है आगरा में वो किसके द्वारा बनाई गई? शाहजहाँ के द्वारा बनेगी, शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई। और दूसरी किसके द्वारा बनाई गई थी? औरंगजेब, जिसको क्या कहता है? पीर कहा जाता है, औरंगजेब। औरंगजेब। तीसरा क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। तो पहला नंबर पे कौन आता है? शाहजहाँ आता है। इसकी आती है, चाहे तो ये दे दे या ये दे दे और ये दे दे, तो ये देगा जहाँ पे यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं दे तो इसका हो जाएगा और ये दे दे तो इसका हो जाएगा। तीनों दे दे और ऑल दे दे तो ऑल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, आज का एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इनमें से क्या पेट्रोल की एंटी नॉकिंग, एंटी इस प्रकार लिखो, एंटी इंग्लिश में लिखो, एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या करें या क्या मिलाते हो उसमें, ठीक है। देखो कुछ ईंधन ऐसे होते हैं उनमें मिलाने से जो है क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हो जाता है। अभी बोल रहा है कि एंटी नॉकिंग क्षमता को कैसे बढ़ाए पेट्रोल में? टेट्रामिथाइलेट, ट्राइमिथाइलेट के कारण टेट्रा एथाइलेट या फिर नहीं, टेट्रा एथाइलेट होता है, उसको मिलाने से क्या होता है? पेट्रोल की जो एंटी नॉकिंग क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा था, याद रखना है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आज 18 क्वेश्चन किए हैं, इन 18 क्वेश्चन में से आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके अच्छे लगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे जस्ट बाद में रीजनिंग की क्लासेज आ रही है, SSC GD के लिए रीजनिंग की क्लासेज आ रही है, उन क्लासेज को भी आपको जरूर ज्वाइन करना, नहीं है तो आपका थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो रीजनिंग भी है टॉप लेवल के आते हैं, यदि आप ऐसे सोचते हो ये ईजी होते हैं तो आपका पेपर थोड़ा सा रह जाएगा। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय जय हिंद, जय भारत।